श्री गुरुभ्यो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां भवतीनांच स्वागतम्। अद्य वयं भारतीवसन्तगीतिः इति पाठं पठामः। भारतीवसन्तगीतिः पाठोऽयं शेमुषी प्रथमभागस्य प्रथमः पाठः वर्तते। तर्हि नवमकक्षायाः शेमुषी इत्यस्य अद्य प्रथमं पाठं पठामः। भवन्तः जानन्ति यत् अध्ययनात् प्राक् पठनारम्भः प्राक् यदा वयम् अध्ययनं कुर्मः ततः प्राक् आदौ मङ्गलाचरणम् अर्थात् प्रार्थनां कुर्मः। विद्यालयेष्वपि एवं भवति। तर्हि आदौ मङ्गलाचरणम् अर्थात् प्रार्थनां कुर्मः। अस्तु, पश्यामः। यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः सम्बभूवुः यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत् सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्याः यस्यामन्नं कृष्टयः सम्बभूवुः या विभर्ति बहुधा प्राणदेजत् सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु जनं बिभ्रति बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम् सहस्रं धरा द्रविणस्य मेदुहां ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ति। अर्थात इस वैदिक मंत्र का हम अर्थ भी देख लें, उसके बाद पाठ का आरंभ करते हैं। इस वैदिक मंत्र का अर्थ है, जिस भूमि में महासागर, नदियाँ और जलाशय, झील, सरोवर आदि विद्यमान हैं, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं तथा कृषि, व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, जिस भूमि में ये सांस लेते हैं, प्राणी चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमें प्रथम भोज्य पदार्थ अर्थात खाद्य और पेय दोनों ही प्रदान करे। यह प्रथम मंत्र का अर्थ था। द्वितीय मंत्र का अर्थ है, जिस भूमि में चार दिशाएं तथा उपदिशाएं अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, फल, शाक आदि उपजते हैं, जहाँ कृषि कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, जो भूमि अनेक प्रकार के प्राणियों अर्थात सांस लेने वालों, चलने फिरने वाले स्थावर जंगम जो प्राणी हैं, उन सब को धारण करती है, वह मातृभूमि हमें गौ, धन आदि लाभप्रद वस्तुओं
तथा पशुओं एवं खाद्य पदार्थों के विषय में संपन्न बना दे। हम सब सभी प्रकार के वैभव से संपन्न होवें। यह दूसरे मंत्र का अर्थ है। तीसरे मंत्र का अर्थ है अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली तथा कभी न नष्ट होने देने वाली स्थिर जैसी यह पृथ्वी हमारे लिए धन की सहस्रों धाराओं का उसी प्रकार दोहन करे जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती है। तो यह था अथर्ववेद के 12 कांड का पृथ्वी सूक्त। इस पृथ्वी सूक्त में धरती से हम विविध कामनाएं करते हैं, विविध प्रकार की समृद्धि की इच्छा करते हैं। तो अब हम भारतीय वसंत गीत ही इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ के अध्ययन से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि भारतीय वसंत गीत ही इसके लेखक कौन हैं, इसकी रचना किसने की है। अस्तु, पुस्तक के प्रथम अंश में जब हम देखेंगे तो इसका परिचय भी लिखा हुआ है। हम उसे पढ़ते हैं। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितः अस्ति। प्रकृतेः सौन्दर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्यः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावनापुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौन्दर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय प्रार्थयते। इस पाठ में कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए उसे और अधिक मधुर बनाने के लिए भगवती सरस्वती से प्रार्थना करता है कि वह अपनी वीणा की झंकृति से, सुमधुर स्वर से वातावरण को मधुरतम बनाएं। इसके लेखक पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं और उन्होंने काकली नामक एक गीत संग्रह लिखा है। उस गीत संग्रह से यह एक छोटा सा अंश इस पुस्तक में समाहित है, संग्रहित है। तो हम इस गीत का सस्वर गायन पहले सुनते हैं। निनादे नवीना मये वाणी वीणां मृदुंगाय गीतिं ललितनीतिलीनां निनादे नवीना मये वाणी वीणां मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमालाः वसन्ते लसन्ती है सरसारसालाः कलापा ललित
कोकिलाकाकलीनां निनादैर्नवीना मये वाणिवीणाम् वहति मन्दमन्दं सनीरे समीरे कलिन्दात्मजाया सवानीरतीरे नतां पङ्क्तिमालोक्य मधुमाधुवीनां निनादैर्नवीना मये वाणिवीणाम् ललितपल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलयमारुतो चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनामलीनां निनादैर्नवीना मये वाणिवीणाम् लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलम् चलेदुच्छलेत्कान्तसलीलं सलीलं तवाकर्ण्यवीणा मदीनां नदीनां निनादैर्नवीना मये वाणिवीणाम् मृदुं गायगीतिं ललितनीतिलीनां निनादैर्नवीना मये वाणिवीणाम्। तो अभी हमने संस्कृत गीत का सुमधुर स्वर के साथ गायन सुना और किस प्रकार से हम इसे अच्छी तरह गा सकते हैं और इसके स्वरों का आनंद ले सकते हैं, ये आपने देखा। शुद्ध उच्चारण के साथ अगर गायन होता है तो वह ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम इसके शब्दों के अर्थ को समझते हैं। एक एक पद को अलग करके उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हम भावार्थ को समझेंगे तो प्रश्नोत्तर दे सकेंगे और उसके तात्पर्य को हम व्यक्त कर सकेंगे। तो ठीक है, सबसे पहली पंक्ति क्या है? निनादय नवीनाम ये वाणी वीणाम। हे वाणी, यहाँ पे वाणी सरस्वती को कहा गया है, अर्थात हे वाणी वीणाम निनादय। अये वाणी, अये पद भी संबोधन है। हे वाणी अर्थात हे सरस्वती, हे वाग की अधिष्ठात्री देवी, वीणाम निनादय। तो वीणा कैसी है? कहते हैं नवीनाम वीणाम निनादय, अर्थात एक नई वीणा बजाओ, एक नए स्वर के साथ वीणा को बजाओ। निनादय का तात्पर्य है बजाओ। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। पूरा वाक्य अगर अन्वय के साथ हम देखें पहली पंक्ति का तो क्या बनेगा? अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। हे वाणी, हे स्वर की अधिष्ठात्री देवी, आज एक नए स्वर वाली वीणा को बजाओ, अर्थात नए सुर को प्रस्तुत करो। क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो उसके लिए जो प्रकृति की शोभा है उसे हम अगली पंक्ति में देखते हैं। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। मृदुम गीतिम गाय,
यहाँ पर भी गाय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। मृदुम गीतिम गाय, एक मृदु, मृदु का तात्पर्य होता है कोमल। तो मृदुम जो कर्ण को प्रिय हो, कर्ण को कोमल लगे, ऐसी गीति को गाओ। वो गीति, वह जो गान है कैसा होना चाहिए, उसके लिए आगे कहा ललित नीति लीनाम, अर्थात ललित नीति, अच्छी नीति से लीन हो, अर्थात उससे जुड़ी हुई हो, उससे संबद्ध हो, एक लालित्यपूर्ण भाव से युक्त हो। हम इस पूरी पंक्ति को जब पढ़ेंगे तो क्या अन्वय बनेगा इसका? ललित नीति लीनाम मृदुम गीतिम गाय, ललित नीति लीनाम मृदुम गीतिम गाय, अर्थात हे वाणी, अये वाणी त्वं ललित नीति लीनाम मृदुम गीतिम गाय, अर्थात लालित्यपूर्ण भावों से युक्त एक मधुर गीत को, एक मृदु गीत को गाओ। अगली पंक्ति हम देखते हैं, इसमें प्रकृति का वर्णन है। जब वसंत ऋतु होती है, उस ऋतु में प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति की सुंदरता कैसी है, उसे व्यक्त करते हैं। क्या है पद? मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसंती सरसारसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनाम वातावरणम विद्यते, अर्थात मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः। अभी जो आम्र मंजरियां हैं, मंजरी अर्थात आम की जो बौर होती हैं, वह जो हैं पिंजरी भूतमालाः, उनका एक माला की तरह आकृति बन चुकी है, पूरे वातावरण में वह व्याप्त हो गई हैं। और वसंते लसंती सरसा रसालाः, रसालाः आम्र वृक्षाः, रसाल कहते हैं आम्र को। तो सरसाः रसालाः, जो सरस रसाल हैं, रस से युक्त आम्र है, वो वसंत में लसंतीह, वसंत ऋतु में शोभित हो रहे हैं, अर्थात लसंती अर्थात उससे भर गए हैं। जो आम्र के उद्यान हैं वो आम्र मंजरी से, आम्र के फलों से भर गए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फले हुए वृक्ष हैं। इस तरह के पेड़ पूरे उद्यान में हो चुके हैं। और क्या हो रहा है? तो कहते हैं कलापाः ललित कोकिला काकलीनाम, कोकिला काकलीनाम। काकली शब्द का अर्थ है कोयल की आवाज़। कोयल की ध्वनि को हम काकली कहते हैं। वह काकली कैसी है? कोयल की वह कू कू की जो ध्वनि होती है कैसी है? तो कहते हैं ललित कोकिला, वह लालित्यपूर्ण है, बहुत ही सुनने में मधुर है। वह मधुर ध्वनि वातावरण में गुंजित हो रही है। इसलिए जो कवि है, इस तरह का वातावरण देख करके स्वर की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती से यह प्रार्थना करता है, हे देवी, आप एक नए स्वर का अनुष्ठान कीजिए, एक नए स्वर का गायन कीजिए। क्यों गायन कीजिए? वह ऐसा वातावरण देख रहा है, एक नया वातावरण देख रहा है, और उस सुमधुर वातावरण को देख करके देवी से प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना है? उसे हम एक एक पदों को देखते हैं। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। हे सरस्वती,
हे स्वर की अधिष्ठात्री देवी, हे वाणी, आप एक नई वीणा को बजाइए, एक नए स्वर का सूत्रपात कीजिए। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। वह स्वर कैसा होना चाहिए, उसकी विशेषता दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं। ललित नीति लीनाम मृदुम गीतिम गाय, अर्थात लालित्यपूर्ण नीति से संबद्ध, लालित्यपूर्ण नीति से युक्त जो मृदु अर्थात मनोहर मधुर, गीतिम गाय, यहाँ पर गाय यह क्रियापद है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। इसी तरह निनादय पद भी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। तो पूरे पद का अर्थ होता है ललित नीति लीनाम गीतिम गाय, जो लालित्यपूर्ण नीति से युक्त हो ऐसे मधुर गीत का गायन कीजिए। आगे कहते हैं मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। वातावरण किस प्रकार का है, हम यह गायन करने के लिए प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, इस बात को बताते हुए कहते हैं कि वसंत ऋतु का समय है और वसंत ऋतु में उद्यान की स्थिति क्या है, उस उद्यान का वर्णन इन 3 पंक्तियों में किया गया है। आगे की जो 3 पंक्तियां हैं ये उद्यान की स्थिति को बतला रही हैं। क्या कहती हैं? मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। जो मंजरियां हैं, आम्र मंजरियां हों, अशोक मंजरियां हैं, और भी अनेक वृक्षों पर लगी हुई जो पुष्प की कलियां हैं, वो पुष्प कलियां कैसी हैं? कहते हैं मंजरी पिंजरी भूतमाला, पीत वर्ण से सुशोभित हो रही हैं, उनकी एक माला बन गई है, एक श्रेणी बन गई है चारों तरफ से। जब हम बसंत ऋतु को में उद्यान को देखते हैं तो वहाँ अलग अलग वृक्ष में, किसी में लाल वर्ण का पुष्प होता है, किसी में पीत वर्ण का पुष्प होता है, कहीं पर शिरीष का पुष्प खिला होता है, आम्र की मंजरियां सुशोभित होती रहती हैं। तो इस तरह अलग अलग वर्णों से युक्त जो उद्यान है उसकी शोभा अवर्णनीय हो रही है, अद्वितीय शोभा हो रही है। उस मनोहर दृश्य को देख करके कवि प्रार्थना कर रहा है। तो ऐसा जो मनोहर दृश्य है उसको देखकर स्वर, एक नए स्वर का सूत्रपात करने के लिए मन में विचार कवि के आ गया। और कैसा है वह उद्यान? तो अंतिम पंक्ति में कहते हैं कलापाह ललित कोकिला काकली नाम। कलापाह, कस्य कलापाह? ललित कोकिला काकली नाम कलापाह। यहाँ पर भी काकली पद का अर्थ होता है कोयल की ध्वनि। कोयल की जो कू कू की आवाज़ है वह कितनी मधुर होती है। तो वह लालित्यपूर्ण जो कानों को सुंदर लगने वाली, कानों को सुहाने वाली ध्वनि है, उस ध्वनि के कारण, उस लालित्यपूर्ण कोकिल की ध्वनि, कोयल की ध्वनि सुनाई पड़ रही है और सुंदर मनोहर वातावरण दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हे वाणी, आप भी एक नए स्वर का सूत्रपात कीजिए, अपनी तंत्री को एक नया स्वर दीजिए। यह प्रथम पंक्ति का आशय है। दूसरी पंक्ति को हम देखते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम निनादय नवीना अये वाणी वीणाम। अर्थात वहति,
किम वहति, मंदम मंदम समीरम वहति। समीर पद का अर्थ होता है वायु। मंदम मंदम अर्थात धीरे धीरे। वायु कैसा चल रहा, बहुत तेज होगा तो फिर यहाँ से वहाँ आदमी गिर पड़ जाएगा, वृक्ष टूट जाएंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा, तूफान हो जाएगा। मंद मंद जब वायु चलती है, सुबह प्रातः काल वेला में जब हम विचरण करने के लिए, विहार करने के लिए बाहर निकलते हैं किसी उद्यान में, उस समय की सुनहरा प्रभात होता है और मंद मंद वायु चल रही होती है। वही समय है यहाँ पर किसी कलिंदात्मजायाः तटे। कलिंदात्मजा का अर्थ क्या है? यमुना। कलिंदात्मजायाः षष्ठी का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात यमुना के संबंध आएगा। सवा नीर तीरे, नीर तीरे, तो जो यमुना के किनारे, यमुना के तीर शब्द संस्कृत में किनारा इसके लिए प्रयोग करते हैं। तीरे कहें या तटे कहें, दोनों का अर्थ समान होता है। तो यमुना का जो तट है वहाँ पर बाँस जो वेत्र, सवा नीर तीरे कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? वेत्र जो बाँस के पेड़ होते हैं उनसे युक्त जो वह तट है। हरे हरे बाँस जो होते हैं वो एक ध्वनि भी करते हैं, बड़ी सुंदर, उनकी आपस में टकराने के बाद ध्वनि होती है। और तीसरी जो पंक्ति है उसमें यह कह रहे हैं, नताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवी नाम। मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य, अर्थात मधुमाधवी जो लताएं हैं, जब किसी वृक्ष पर बहुत सारी लताएं लटक जाती हैं तो बहुत सुंदर ही पेड़ वो लगता है, और वो थोड़ा सा नत भी हो जाता है, झुक जाता है, क्योंकि उसमें वजन हो जाता है। जो फलदार वृक्ष होते हैं वो भी झुक जाते हैं, और जो लताओं से आच्छादित होते हैं वो भी डालियां, शाखाएं नीचे को अवनत हो जाती हैं। तो मधुमाधवी नाम लताम पंक्तिम नताम, वह जो पंक्ति है, वह जो लताओं की श्रेणी है, वो लतावली झुक गई है, झुकी हुई है। पूरे वाक्य का अर्थ अगर हम देखें, मधुमाधवी नाम लताम पंक्तिम आलोक्य, मधुमाधवी नाम लतानाम नताम पंक्तिम आलोक्य, अर्थात मधुमाधवी इत्यादि जो लताएं हैं इन लताओं की नत पंक्ति, नीचे लटकती हुई, नताम का अर्थ है नीचे को झुकना, झुकी हुई, तो नीचे को झुकी हुई जो पंक्ति है, जो श्रेणी है, उसे हम देख रहे हैं। तो जब ये सब देखता है कवि, एक बार पूरे पद्य का अर्थ हम देखें तो क्या होगा? सनीरे कलिंदात्मजायाः सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम वहति, यह अन्वय बना। और मधुमाधवी नाम लतानाम नताम पंक्तिम आलोक्य अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। ये पहली पंक्ति से हमें लाना पड़ेगा अर्थ की संगति को बैठाने के लिए। अर्थात जो नदी का पुलिन है, यमुना का तट है, वह वेत्र से युक्त है, बाँस से किनारे किनारे बाँस के हरे हरे पेड़ हैं, और मधुमाधवी इत्यादि जो लताएं हैं वो लताएं नीचे को लटक रही हैं, और बगल में मार्ग है, और वह मार्ग अभी कैसा है? तो मंद मंद समीर से युक्त है, और कैसा है? तो सजल है, जल से युक्त है। अब जरा कल्पना करें हम, नदी के किनारे जल से परिपूर्ण नदी है, उसके किनारे मार्ग है, और बगल में बगीचा है जो हरा भरा है, और सुबह सुबह अच्छी मंद सुगंध वायु का प्रवाह हो रहा है, सुरभित एक वृक्षों के पुष्पों की सुगंध बह रही है। ऐसा वातावरण देख करके कवि
भगवती से प्रार्थना करता है कि आप एक नए स्वर को झंकृत कीजिए, वीणा को एक नया स्वर दीजिए और हे भगवती आप वीणा बजाइए। इस प्रकार से हमने इन 2 पद्यों के अर्थ को समझा, एक एक पदों के अर्थ को भी देखा। इनमें जो कठिन पद हैं, जिनके अर्थ आपको थोड़ा पढ़ने में समझ ना आए, पढ़ें और लगे कि यह क्या हो सकता है, तो सहायता के लिए आप पुस्तक के पृष्ठभाग को जब देखेंगे, अभ्यास के पहले शब्दार्थाः यह दिया हुआ है और एक एक पद के अर्थ को वहाँ पर देख सकते हैं और उनकी सहायता से पूरे पद का अर्थ भी समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ विभक्ति के साथ अर्थ का निर्देश किया गया है, साथ ही साथ अंग्रेजी में भी लिखा है। तो अंग्रेजी में होने के कारण आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस क्रम में हम आज इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद हम जो 2 पंक्तियां हैं और कुछ अभ्यास कार्य और प्रश्न अगले क्रम में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।